सेकंड पार्ट है जो आपके सीरीज़ क्लिपर है उनका सेकंड टाइप है ऐसे क्लिपर्स जो क्लिप करते हैं ना कि सारा एंटायर, जैसे हमने इससे पहले देखा एंटायर पॉजिटिव क्लिप हो रहा था या एंटायर नेगेटिव हो रहा था, बट इसमें और एक टाइप है सीरीज़ क्लिपर का जो क्लिप करते हैं अबाउट सर्टन रेफरेंस वोल्टेज। मतलब अगर हमने लिया फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स, उसके अबाउट जितने भी पोर्शंस होंगे इनपुट वेवफॉर्म के वो उनको क्लिप करेगा। कैसे? इस तरह से देखिए, एक डायोड हमने लिया फॉर एग्जांपल ये, इसको हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमने अदर एंड के अक्रॉस लिया। तो और यहाँ पे एक एडिशनल कंपोनेंट हमने इंट्रोड्यूस किया वी आर वही रेफरेंस वोल्टेज है। जैसे अभी मैंने आपको कहा 10 वोल्ट्स के अबाव आप चाहते हैं क्लिप करना, तो यहाँ पे आप 10 वोल्ट्स की बैटरी लगा देंगे। मतलब जितना रेफरेंस आपको लेना है जिसके अबाव आप चाहते हैं क्लिप करना, वो बैटरी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। पहले मैं डायोड को लेबल करती हूँ, दिस इज पी एंड दिस इज एन साइड। जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा मतलब एन साइड से क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। बट यहाँ पे आप गौर से देखिए पी साइड से भी क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। अगर जो पहला केस है फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पी साइड से पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा है एन साइड से कम, मतलब ग्राफिकली अगर मैं दिखाऊं तो इतने वाले पोर्शन में जो हमारा वी आर है वो ज़्यादा है, वी आई कम है। मतलब देखिए यहाँ पे वी आई जो है दैट इज़ ये वाला ग्राफ जो है ये कम है दैन व्हाट? वी आर ज़्यादा है, तो इतने पोर्शन के लिए वी आई कम है। मतलब एन साइड से कम पॉजिटिव है, पी साइड से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो वो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, सारा इनपुट कहाँ चला जाएगा? आउटपुट पे। मतलब जो इनपुट ये था वो सारा हमें आउटपुट पे मिलेगा उसी तरह से। दैट मीन्स हमारा आउटपुट इसी तरह से जो इनपुट हमारा था। एक और बार मैं रिपीट करूँगी, इसमें हमारे दो केसेस बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी लगी है पी साइड से। अगर जो हम एन साइड से पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं वो उस बैटरी से कम है, दैट मीन्स डायोड फॉरवर्ड। हमें डायोड कब होता है फॉरवर्ड बायस? जब पी साइड से हम पॉजिटिव देंगे एन साइड से नेगेटिव, या पी साइड से ज़्यादा पॉजिटिव एन साइड से कम पॉजिटिव। तो हमारा वो वाला केस यहाँ पे बन जाता है, पी साइड से ज़्यादा पॉजिटिव एन साइड से कम पॉजिटिव। तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे, सारा इनपुट कहाँ पहुँच जाएगा? आउटपुट पे उसी तरह से। हो गया ये पहला केस। दूसरा केस, जब हमारा इनपुट जो है अब एक्सीड करेगा वी आर को, मतलब ये पॉजिटिव ही है इनपुट भी, वी आर भी पॉजिटिव है, मगर इस पोर्शन के लिए देखिए यहाँ पे इस पोर्शन के लिए वी आई इज ग्रेटर देन वी आर। जब वी आई ग्रेटर है वी आर से, एन साइड से ज़्यादा पॉजिटिव है, पी साइड से कम पॉजिटिव है, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जब डायोड रिवर्स बायस होता है ओपन सर्किट से हम उसको रिप्लेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो डायोड ओपन हो गया, इनपुट जो है हमारा आउटपुट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बट इस केस में जैसा पिछले केस में था आउटपुट ज़ीरो होगा, इस केस में आउटपुट ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आउटपुट के पैरेलल में क्या लगा है? एक बैटरी। तो आउटपुट पे हमें वही मिलेगा जैसे वी आउट। यहाँ पे अगर आप कोई भी इसमें अप्लाई करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, वी आउट कितना आपको मिलेगा? अप्रॉक्सीमेटली वी आर के बराबर। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन में आपका वी आउटपुट विल बी ए कांस्टेंट दैट इज वी आर। ठीक है, वी आर के बराबर होगा इस वाले पोर्शन में आपका आउटपुट। तो नेक्स्ट पोर्शन में फिर से हमारा क्या हो जाएगा? जो इनपुट वेव फॉर्म है स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, बट वी आर से कम है। इस पूरे ड्यूरेशन में जो ये वाला इंटरवल है जो आपका इनपुट है दैट इज लेस दैन वी आर, मतलब वी इन जो है वी आर से कम है। डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, इनपुट कहाँ जाएगा? आउटपुट पे। जैसे जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे आपको मिलेगा। तो आउटपुट पे आपको इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन में आपका इनपुट ज़्यादा हो रहा है वी आर से, एन साइड से ज़्यादा मिल रहा है, पी साइड से कम, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इस तरह से जो सेकेंड डायग्राम मैंने दिखाया, आउटपुट पे आपका पिछले केस की तरह ज़ीरो नहीं आएगा बट वी आर आएगा क्योंकि वो इसके पैरेलल में है। तो इस तरह से
जो भी रेफरेंस वोल्टेज थी, और इसी तरह से फिर साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव पीक्स जो है आपकी क्लिप हो रही है, मतलब एक रेफरेंस लिया आपने 10-20 जितने भी वोल्ट्स के अबाव आपको चाहिए कि सिग्नल ना हो, वो आप एक बैटरी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके अबाव फिर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो भी पीक्स थी उसके अबाव वो क्लिप हो रही थी। और इस सर्किट को आप फिर से कह सकते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, क्योंकि पॉजिटिव पीक्स क्लिप हो रही हैं। इसी तरह से नेगेटिव सीरीज क्लिपर। नेक्स्ट टाइप है बेसिक सीरीज क्लिपर का। क्लिप पे ऐसे क्लिपर्स जो क्लिप करते हैं बिलो रेफरेंस लेवल, जैसे मैंने पिछले केस में कहा 10 वोल्ट से अबाव जो भी होंगे उनको वो क्लिप करेगा। इसमें अगर मैं 10 वोल्ट लूँगी रेफरेंस लेवल, उससे बिलो जितने भी होंगे उनको क्लिप करेगा, 10 वोल्ट के अबाव वालों को रिटेन करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लेबल किया है फॉर सिंप्लिसिटी O A B C D, ये डिफरेंट इंटरवल्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल O to A जो इनपुट सिग्नल है वो VR से कम है ना, क्लियर फ्रॉम ग्राफिकल दिस डायग्राम। O to A इनपुट सिग्नल VR से कम है। अब सर्किट डायग्राम में देखिए, अगर आपकी जो इनपुट है वो कम है, VR ज़्यादा है, तो दैट मीन्स P साइड से कम मिल रहा है, N साइड से पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है बट P साइड से कम पॉजिटिव है, N साइड से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। डायोड जब रिवर्स बायस हो जाएगा ओपन सर्किट बिहेव करेगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा, VR। तो दैट मीन्स इन द इंटरवल O to A आउटपुट पे मिलेगा हमें VR। ठीक है, उसके बाद A to B देखिए, A to B इनपुट वोल्टेज एक्सीड कर रही है रेफरेंस वोल्टेज को, दैट मीन्स P साइड से ज़्यादा पॉजिटिव है, N साइड से कम पॉजिटिव है, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इनपुट पे जो भी है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, आउटपुट पे। दैट मीन्स इन द इंटरवल A to B इस तरह से मिलेगा, इनपुट पे जो भी था आउटपुट पे मिलेगा हमें। अब फिर से देखिए B to C, जो इनपुट वेव फॉर्म है डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, बट हर वक्त VR से कम है, तो मतलब इस इंटरवल में B to C आपका इनपुट इज लेस देन VR। P साइड से कम है, N साइड से ज़्यादा है, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट एक्ट करेगा, तो आउटपुट पे आपको फिर से मिलेगा कांस्टेंट वोल्टेज VR। ठीक है, देन कम्स द इंटरवल C to D। C to D में क्या होगा, इन दिस इंटरवल अगेन VI ज़्यादा है, दैट मीन्स P साइड से ज़्यादा है, N साइड से कम है, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और आउटपुट विल फॉलो इनपुट, मतलब जो भी इनपुट पे है वो आउटपुट पे मिलेगा। और इसके बाद सेम वैसे ही कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, जितने टाइम तक इनपुट हमारा VR से कम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स लिया था रेफरेंस, उसके बीच उसके नीचे जो जो आपके कंपोनेंट्स थे वो क्लिप हो गए, खाली पॉजिटिव पोर्शंस रहे, खाली उससे अबाव जो थे उससे ज़्यादा वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 10 से ज़्यादा जो भी था 12, 20, 40 जितने वोल्ट्स भी थे उससे अबाव वो रहे, 8, 2, 5, -2 सब क्लिप ऑफ हो गया। तो इसको हम फिर से कह सकते हैं नेगेटिव सीरीज क्लिपर।